भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत उत्सव की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा यहाँ पर परम सौभाग्य है। हम काफ़ी समय के बाद में व्यासपीठ के ऊपर बैठ के कुछ बोलने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँ उसके पहले हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद महाराज एवं समस्त आचार्य और आप सभी भक्तों की कृपा को प्राप्त करके मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। यदि इनमें से कुछ त्रुटि हो जाए तो आपका एक छोटा सा सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। बहुत ही सुंदर ये जो महीना जो चल रहा है, बहुत ही सुंदर महीना है। ये 12 महीने में से ये विशेष महीना यह है। इसी महीने के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो परसों के दिन ही, सोमवार के दिन, एकादशी के दिन 2 तारीख को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र जो स्थल है उसी जगह पर आज भी वह जगह उपस्थित है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का ज्ञान दिया था। तो हमारा परम भाग्य है कि यह आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान हम इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसे उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शब्द कहे, एक एक शब्द जो है ना वही एज इट इज प्रभुपाद महाराज ने ये जो भगवद गीता है, भगवद गीता के मार्फत से हमको प्रदान किया है। तो ये पूरा जगत जो है ना हमेशा ऐसे आचार्यों के ऋणी रहेंगे कि इतना संघर्ष करने के बाद में हमको एज इट इज ये जो कृष्ण का संदेश जो है ना वो हमको प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद महाराज की तो आइए भक्तों, हम थोड़ा इसके अंदर सत्संग के अंदर थोड़ा प्रवेश करते हैं। ऐसे तो हम प्रतिदिन ये शरीर को नहलाते धुलाते हैं, शरीर की साफ सफाई करते हैं। तो ये भगवद गीता जो है ना ऐसा ग्रंथ है कि जो हमारे आत्मा की शुद्धि करता है। आत्मा को शुद्ध करने वाला, हमको पवित्र बनाने वाला ये सुंदर क्या है, ये बहुत ही सुंदर भगवद गीता ग्रंथ है। तो कहते हैं भक्तों कि बहुत ही सुंदर एक मैं आपको कथा बताता हूँ। एक गांव था और उस गांव के अंदर एक किसान रहा करता था। तो ये जो किसान जो था वह क्या करता था, आपने देखा होगा कि गांव के अंदर प्राय जो किसान लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो खेती करते तो उनके पास प्राय मतलब गोधन होता ही है, तो गाय भैंस वगैरह होती है। तो उसमें से वो दूध निकालते थे और दूध निकाल करके उसमें से दही बनाते थे और दही में से मक्खन बना करके उसमें से क्या करते थे, वो पेड़ा बनाते थे, लड्डू बनाते थे अलग अलग टाइप के। तो उसने क्या किया, बहुत ही सुंदर मतलब वो किसान ने क्या किया, दही में से मक्खन को बना करके मक्खन के उन्होंने क्या किया, लड्डू बनाया। और लड्डू बना करके वो क्या करता था, पास में ही एक शहर था, वो शहर में क्या करता था, वो लड्डू बेचने के लिए जाता था। तो उनका एक रूटीन हो गया था कि एक ही दुकान उन्होंने पकड़ लिया था और वही दुकान में जा करके वो क्या करता था, लड्डू को बेचता था। और सामने क्या होता था कि उनको घर के लिए जो आवश्यक जो सामग्री होती थी, लड्डू देता था और लड्डू को बदले में उनको जो भी चाहिए था, समझो एक लड्डू जो है ना 1 किलो बराबर, तो ऐसे वो बेचता था। उसके सामने क्या करता था, साधन सामग्री वो परचेस कर लेता था। तो ऐसा उनका रूटीन होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर तरीके से क्या किया, लड्डू बनाया। तो उनकी पत्नी ने लड्डू कैसे किए, गोल गोल एकदम अच्छे शेप में, और वो भी एक एक लड्डू जो है ना 1-1 किलो के बनाए और बहुत ही सुंदर तरीके से उनको डेकोरेशन किया। और ये जो किसान जो था ना वो सारा का सारा लड्डू बेचने के लिए वो शहर में गए।
और शहर में जा करके उन्होंने क्या किया, उस दुकानदार को उसने दिया। और जैसे ही वह दुकानदार को दिया ना, तो ऐसा हमेशा दुकानदार क्या करता था, वो लड्डू लेता था और फ्रीजर में रख देता। तो इसी बार भी इसने क्या किया, जैसे ही फ्रीजर में वो लड्डू को रखने के लिए गया, तो उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया कि हमेशा मतलब मैं क्या करता हूँ, बिना तोले जो है ना इस लड्डू को मैं रख देता हूँ। चलो इस बार मैं क्या करता हूँ, इस लड्डू को तोलता हूँ कि ये लड्डू जो है ना 1-1 किलो के लड्डू हैं, तो उसका वजन जो है ना सही है कि नहीं कर रहा। तो ये जो दुकानदार जो था ना, उसने क्या किया, वो दुकानदार ने किसान के पास में जो लड्डू लिया था, वो लड्डू को अपना जो कांटा जो रहता है ना, वजन कांटा, उसमें रख करके उसने तोलना चालू किया। तो क्या हुआ, किसान बोलता था कि एक लड्डू 1 किलो का है, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने उस लड्डू को वजन किया, तो उसमें 100 ग्राम वजन जो है ना कम निकला। और जैसे ही मतलब उसने धीरे धीरे करके जितने भी लड्डू जो थे ना, सबका वजन उसने किया। आज तक ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं था, लेकिन पता नहीं उसको दिमाग में आया कि चलो मैं लड्डू का वजन करके देखता हूँ। तो जैसे ही वह लड्डू को उसमें उन्होंने मापना चालू किया ना, तो उसमें से हर एक लड्डू में क्या था, 100 ग्राम वजन कम था। होता है ना, कभी कभी कुछ दुकानदार किराने वाले चीटिंग करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, नीचे लोह चुंबक लगा देते हैं, ऐसा भी होता है। कलयुग का जमाना है, तो सब लोग पैसे कमाने के लिए ठगी भी करते हैं। तो वो जो दुकानदार जो था ना, उसको मतलब किसान के ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। लेकिन अभी क्या हुआ, उनका पूरा विश्वास जो है ना वो टूट गया, और मन ही मन उनको इतना चिल्लाने लगा, गाली देने लगा कि मेरे साथ में ठगी हुई है, चीटिंग किया है, ये किसान ऐसा वैसा ना जाने इतना अनाप शनाप वो बोलने लगा। अभी हुआ क्या बच्चों कि इस तरीके से हुआ, तो 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि 1-1 हफ्ते में वो किसान क्या आता था, शहर में आता था, वो लड्डू को बेचता था। अभी हुआ क्या कि 1 हफ्ते के बाद में जैसे वो किसान आया ना, तो किसान के ऊपर इतना गर्म हुआ ना, वो दुकानदार की बात में पूछा और उसको सीधा कह दिया कि आज के बाद तुम मेरे सामने आना मत, एक भी लड्डू मैं तुम्हारे पास से लेने नहीं वाला हूँ। और इतना गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ, और कहने लगा कि तुम हमारे साथ में ठगी की है, चीटर हो, ये हो, वो है, इतना सब कुछ बोल दिया ना कि बात में सुनो। और वो जो बेचारा जो किसान जो था ना, प्राय जो किसान लोग रहते हैं ना, वो बेचारे छोटे लोग रहते हैं, उनके पास में इतना धनी नहीं होता है। तो बेचारा मतलब छोटा आदमी था, वो दुकानदार एकदम मतलब इतने सालों से वो उसको लड्डू बेच रहा था। दुकानदार बेचारा ऐसे अपना मुंह नीचे करके उसने जितनी भी सारी बातें बोली ना, चिल्ला चिल्ला कर वो बेचारा सुनते रहा, क्या करते। अभी किसान ने कैसे भी करके हिम्मत करके जो है ना, उसको दुकानदार को बोलना चालू किया। जैसे उसका गुस्सा पूरा, जैसे मतलब उसने जितना भी दिमाग में था सारा का सारा गुस्सा उसने निकाल दिया, और जैसे ही दुकानदार थोड़ा ठंडा हुआ, उस समय ये किसान ने हिम्मत करके दुकानदार से बात करना चालू किया, और 2 हाथ जोड़ करके दुकानदार से कहता है कि देखो, मैं है ना गरीब किसान हूँ, और मेरे घर पे जो है ना तोलने के लिए वो वजन, क्या बोलते हैं उसको, तराजू, मेरे पास वो वजन नहीं है। आजकल करते हैं ना 1 किलो 2 किलो वजन का एक जो रखते हैं ना, वो मेरे पास है। तो मेरे पास एक छोटा सा तराजू है, और आपने जो मुझे जो 1 किलो जो शक्कर दी है ना, वो शक्कर को एक तराजू में रखता था, और दूसरे तराजू में मैं वही जितना शक्कर था ना, वही शक्कर के माप का जो है ना, मैं यहाँ पे लड्डू रखा। समझ में आया? मतलब गलती कहाँ पर थी? ठगी किसान नहीं कर रहा था, ठगी कौन कर रहा था? दुकानदार कर रहा था। और जैसे ही ये दुकानदार ने ये बात को सुना ना, दुकानदार जो ना हक्का पक्का उसके पसीने छूट गए कि वास्तविक में क्या हो रहा था कि किसान ने ठगी नहीं की थी, दुकानदार जो है ना सबको ठगी करता था, क्योंकि उसने चीटिंग करके क्या किया था। आजकल भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो मॉल वगैरह हो जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमको लगता है ये लोग इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, और हमारे पास में जो दुकान है वो तो इतना डिस्काउंट नहीं दे रहा है, और बड़े बड़े मॉल में जाते हैं वो लोग इतना डिस्काउंट देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, स्पेशल अलग से पैकिंग होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ 10 ग्राम 15 ग्राम जो है ना वो सामान वो कम कर देते हैं, और बाद में हमको वही डिस्काउंट जो है हमको देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब चीटिंग होता है। और जैसे ही मतलब इनको पता चला कि अरे ये तो मतलब क्या है
मैं वैसे ही मतलब क्या हो गया, मैं खुद थक गया। तो इस कहानी के मार्फत से हमको सीखना क्या चाहिए कि जीवन में वही लौटकर वापस आता है। यदि हम लोगों ने दूसरे को सम्मान दिया है ना, तो हमारे पास में सम्मान वापस आएगा। यदि हम लोगों ने किसी को इज्जत दिया ना, तो वापस हमको इज्जत मिलेगी। यदि हमने किसी के साथ में धोखा किया ना, तो हमको भी वापस धोखा ही मिलने वाला है। यह प्रकृति का नियम, जैसी करनी वैसी। तो इस कहानी के माध्यम से हमको सीखना चाहिए कि हम जैसा दूसरे के साथ में व्यवहार करेंगे, यदि हम लोगों ने दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार किया, तो हमारे साथ में लोग जो है ना अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि हमने दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार किया, तो हमारे साथ में भी लोग जो है ना बुरा व्यवहार करेंगे। यदि हम अच्छे हैं, तो पूरी दुनिया अच्छी है। हम यदि खराब हैं, तो पूरी दुनिया खराब है। दुर्योधन को भेजा कि जाओ कि शहर में, हमारे शहर में अच्छे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। तो दुर्योधन गया ढूंढने के लिए। तो दुर्योधन आकर के कहता है, मुझे एक भी अच्छा व्यक्ति मिला नहीं। वो खुद को ही ईमानदार साहूकार समझ रहा था। और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि जाओ तुम बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। तो युधिष्ठिर महाराज गए, तो उन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति जो ना बुरा नहीं। इस प्रकार से तो जो भक्त होता है ना, उसके अंदर ये सद्गुण स्वाभाविक, जो व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है ना, तो अच्छे गुण जो है ना उसके अंदर स्वाभाविक रूप में उसके हृदय में होते हैं। जो व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, उसके जीवन। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आज हम देखते हैं कि यदि हम बाजार में जाते हैं, तो बादाम, बाद में काजू, उसका क्या है, 1 किलो का भाव कितना है, 800 रुपये, 900 रुपया किलो बादाम बिकती है, काजू बिकता है। उसके बाद में उसी के सामने जो गुटखा खाते हैं ना आजकल लोग, तो गुटखा का यदि आप मतलब भाव देखोगे ना, रहती इतनी छोटी सी, लेकिन यदि उसको वजन में तोलोगे ना, तो 1 किलो का जो है ना करीबन जो है ना 5000 रुपया गुटखा किलो में बिकता है। बाद में दूसरी बात आपको यदि बताऊं कि काजू 800 रुपया किलो, सिगरेट 4000 रुपया किलो। बाद में बोलते हैं तंबाकू जो है ना, हाँ देसी गाय का घी जो है ना मात्र 1000 रुपया किलो, लेकिन हमको वो महंगा लगता है। लेकिन उसके सामने तंबाकू जो है ना वो 2000 रुपया किलो। बाद में दूध जो है ना वो कितना है, 75 रुपया लीटर है, 80 रुपया लीटर है। उसके सामने शराब की बोतल जो है ना 1000 रुपया लीटर है। कितना है, 1000 रुपया। बाद में बोलते हैं कि हम जो फ्रूट्स खाते हैं ना, एप्पल, बाद में चीकू, दारम, वो करीबन हमको जो है ना 150 रुपया किलो के भाव से मिलता है। और उसके सामने ये जो सुपारी के लोग खाते हैं ना, सुपारी का भाव कितना है, 600 रुपया। तो ये जो है ना, इसके माध्यम से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज जो है ना हम मजे ले करके क्या करते हैं, खाते हैं। सब लोग को मजा आता है। लेकिन जब बात हमारे स्वास्थ्य की आती है ना, तो रोज पेपर में हम पढ़ते हैं। प्राय सबको आदत होती है कि सुबह सुबह को जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं कि अरे बाप रे महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमको मतलब खाने के प्रॉब्लम है, ये वस्तु के भाव बढ़ गए, ये वस्तु के भाव बढ़ गए। और कहते हैं कि काजू बादाम के भाव इतने बढ़ गए। हालांकि देश के हालात जो है ना, बोलते कि देश के हालात खराब है। देश के हालात खराब नहीं है, खराब क्या है कि हमारी आदतें जो है ना, हमारी आदत बिगड़ी हुई। और हम किसको मतलब ये दे रहे हैं, हम बोलते हैं कि देश मतलब क्या है, खराब है, देश उन्नति नहीं कर रहा है, हम गलती हम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को खा करके भगवान ने इतना सब कुछ सुंदर सुंदर व्यंजन दिए, भोजन दिए। आपके सामने बोला कि दूध 75 रुपया लीटर है, लेकिन दूध से ज़्यादा जो है शराब बिकती है। फ्रूट 150 रुपया है, उसके सामने सुपारी जो है ना सबसे ज़्यादा बिकती है। तम्बाकू, गुटखा कितना लोग खरीदते हैं। और शराब जो है ना गुजरात में बंद है, लेकिन हमारे बम्बई से ज़्यादा जो है ना गुजरात में सबसे ज़्यादा शराब बिकती है। और बाद में बोलते हैं कि हमारे मतलब क्या है, इतना महंगाई बढ़ गई।
जिसके इसके लिए जिम्मेदार है। जो अच्छी चीज जो है ना उसके दाम कम ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीजें नहीं खाना है, जो बुरी आदतें जो है ना वो बुरी चीजें हमको खाने की हमको आदत लग गई है। पिज्जा, पास्ता, पानी पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पेटिस, क्या क्या कचरा इसके अंदर डालते रहते हैं। जैसे आपको एक और एक उदाहरण देता हूँ ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो है ना, प्राय आजकल जो है ना सबके पास में जो है ना मेजोरिटी कार होती है। जो कार जो है ना 5 या 10 लाख की आती है, कार 5 लाख उससे महंगी भी आती है, लोग उससे 50-50 लाख की गाड़ी भी खरीदते हैं। लेकिन हम जैसे साधारण लोग जो है ना जो गाड़ी खरीदते हैं ना वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे खरीदते हैं। तो जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं ना तो हम कितना सावधानी रखते हैं। गाड़ी खरीदते समय वो नई गाड़ी जो है ना उस गाड़ी के अंदर जो है ना पेट्रोल और तेल जो है ना वो खराब नहीं डालते एकदम, मतलब बोलते हैं ना। और वो भी जब भी पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं ना, डीजल भरवाने के लिए जाते हैं ना, तो वो पावर वाला हम लोग क्या करते हैं, भले महंगा है लेकिन फिर भी वो पावर पेट्रोल डालते हैं। क्यों? ताकि हमारी गाड़ी खराब ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी जब भी लेते हैं तो उस गाड़ी के अंदर जो है ना हम पेट्रोल और तेल भी जो है ना एकदम अच्छा वाला उसके अंदर डालते हैं। लेकिन भगवान ने हमको इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, बराबर है ना। और ऐसा कहा गया है भक्तों कि आप जरा सोचिए कि हमारा भगवान ने इतना सुंदर बॉडी दिया है, शरीर दिया है, तो साइंटिस्ट लोग जो है ना साइंटिस्ट लोग ने पता किया है कि एक ऐसा बॉडी बनाया है कि जिसके अंदर खाली श्वास नहीं है, आत्मा नहीं है, बाकी एज इट इज जो है ना मनुष्य का शरीर है। साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा बॉडी मतलब बनाया हुआ है कि जिसके अंदर क्या है, खाली श्वास नहीं है, बाकी क्या है, सब पूरा एज इट इज, हाथ, पांव, पैर, आंख, नाक, सब कुछ एज इट इज बना है, लेकिन खाली श्वास नहीं, आत्मा नहीं। और उसकी कीमत कितनी नकी की है पता है? वो जो ये बनाया है ना तो उसकी कीमत जो है ना साइंटिस्ट लोगों ने करीबन $5 ट्रिलियन जो है ना उतना उन्होंने क्या किया है, उसका प्राइस नक्की किया है। यानी हमारे हिसाब से देखे जाए तो 40 खरब रुपये जो है ना उस बॉडी, मनुष्य की जो बॉडी जो है ना उसके अंदर खाली श्वास नहीं रखा गया है, लेकिन उसकी कीमत कितनी नक्की की है, 40 खरब रुपये। सोचिए एक मनुष्य की, और हमारे पास में तो वो तो मतलब क्या उसके अंदर श्वास नहीं है, हमारे पास में तो श्वास नहीं चल रहा है। तो आप सोचिए कि हमारा कीमत कितना होगा। भगवान ने हमको ये जो नेचुरल जो बॉडी दिया है उसका वैल्यू कितना होगा, हम कभी कल्पना कर सकते हैं? तो देखिए कि ये पूरी दुनिया है, बराबर। तो पूरी दुनिया के अंदर यदि कैलकुलेशन करने जाए ना तो पूरी दुनिया की बस्ती जो है ना करीबन जो है ना 850 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये जो 850 करोड़ की जो आबादी है ना उसके अंदर हम जो है ना केवल एक संख्या है। हम क्या है, केवल एक संख्या है। और लेकिन हमारे परिवार के अंदर ना हम जो है ना हम हमारे परिवार के लिए पूरी दुनिया है। समझ में आ गया? परिवार जो है ना, परिवार के लिए हम क्या है, पूरी दुनिया, और दुनिया के अंदर केवल एक संख्या मात्र है। इसके लिए भक्तों हमको सावधान रहना चाहिए कि हमको ये बाहर का कचरा खा करके हमारे शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहिए। यदि हमको कुछ हो गया ना, हमको कुछ फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन हमारा परिवार है जो हमसे प्रेम करता है ना उसको बहुत फर्क गिरता है, क्योंकि उन लोगों के लिए हम ही पूरी दुनिया बनता रहते हैं। इसके लिए सावधान रखो कि हमको जो है ना ये बुरी आदतों से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और ये शरीर के अंदर कुछ भी कचरा नहीं डालना चाहिए। शरीर को हमने क्या बनाया, कचरा पेटी बना दी, लेकिन इस शरीर के अंदर भगवान ने इतना सुंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल है ना, इतना सब कुछ दिया हुआ है। तो भगवान को भोग लगा करके हमको क्या करना चाहिए, प्रसाद हमको क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो आज की कहानी से हम मतलब ये सीखेंगे कि आज से एक नियम बना के रखेंगे कि हम ये शरीर के अंदर जो है ना फालतू का कचरा नहीं डालेंगे, कचरा पेटी नहीं बनाएंगे। उसको क्या करेंगे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे और भगवान ने जो शुद्ध आहार जो दिया ना, भगवान का प्रसाद ही इस शरीर के अंदर करेंगे। ये भगवद गीता के माध्यम से जो है ना हम इसको सीख सकते हैं। और बहुत ही कुछ भगवद गीता के अंदर हमको बताया गया है कि हमको सत्वगुणी आहार करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग ने 3 महीने पहले बताया था, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार जो होता है ना कौन सा
भक्तों हम क्या करेंगे, सत्वगुणी आहार जो है ना उसको ही हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो आज का जो बहुत ही सुंदर टॉपिक है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कर्म। अभी हम भगवत गीता के यह जो हम सेमिनार हमने चालू किया था, तो ये भगवत गीता जो बिल्कुल 5 विषय वस्तु के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था जीव यानी आत्मा, उसके बाद में ईश्वर, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल और पांचवा है कर्म। तो हम लोगों ने अभी तक जो है 4 विषय वस्तु के ऊपर क्या किया था, चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जिन लोगों ने इस भगवत गीता कोर्स को अटेंड किया है, तो कम से कम ये जो 5 विषय वस्तु आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम अंतिम पड़ाव के ऊपर है ना, वो क्या है, कर्म। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा कि काल के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। काल किसको कहते हैं, समय। पहले के जमाने में समय को कैसे मापा जाता था, तो कहते हैं घटिका, पल, लव, उसको समय को जो है ना इस प्रकार से मापा जाता है। लेकिन अब हम क्या है, फॉरेन मतलब नए जमाने के अंदर हम जी रहे हैं, तो समय को हम कैसे मापते हैं, तो सबसे पहला जो है सेकंड, उसके बाद में मिनट के बाद में घंटा, और उसके बाद में 24 घंटे, 24 घंटे होते तो एक दिन, बराबर, एक दिन, ऐसे 30 दिन होते तो एक महीना, और ऐसे 12 महीने होते तो एक साल। तो इस प्रकार से क्या है, समय की अवधि को निश्चित किया गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो समय जो है ना, वो ऐसे हम देखते हैं कि 4 युग हैं। 4 युग कौन से हैं, सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग, उसके बाद में द्वापर युग, और चौथा है कलयुग। तो ये जो समय, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन मैं वापस रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपको लिंक जो है ना पूरा टच हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कलयुग जो है ना, अभी हम कलयुग के अंदर जी रहे हैं, तो इसके लिए मैं प्रारंभ जो है ना मां से ही कर रहा हूँ। ये जो कलयुग की अवधि कितनी है, कलयुग कितने साल का है, 4,32,000 साल का जो है ना कलयुग है। अभी कलयुग कितने साल बीते, कलयुग के 5,500 साल बीते। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो कलयुग अभी जो है ना 5,500 साल खत्म हुआ, और कलयुग की अवधि कितनी है, 4,32,000। आप तो सोचिए, अभी केवल जो है ना 5,500 साल बीते हैं, और 5,500 साल बीते हैं ना, तो हम लोगों ने अभी पिछले 10 साल में इतना सब कुछ देख लिया ना कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम बोलते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमने के बाद में हमको मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन वो उसकी अवधि कितनी है, केवल 100 साल। अभी आदमी 100 साल भी नहीं जी पा रहा, 50-60 साल में तो हरी बोल, क्यों, क्योंकि हमारा खाना पीना सब बेकार हो गया इसके। तो ये कलयुग है। उसके पहले द्वापर युग। तो द्वापर युग की अवधि कितनी थी, उसका डबल, 8,64,000। वेरी गुड प्रभु। कुछ लोग हैं जो बहुत ही सावधानी पूर्वक मतलब इनको क्या है सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, और इसी प्रकार से सावधानी पूर्वक उनको क्या करना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। एक ही चीज ऐसी है कि जिसको हम जो है ना सावधानी पूर्वक हम लोग सुन सकते हैं, वो है भगवान की कथा। बाकी सब आप सुनो ना सुनो उसका कुछ मूल्य नहीं है, लेकिन भगवान का सत्संग कथा जो है ना हमको एकाग्रता से जो है ना सुननी चाहिए। तो द्वापर, उसके बाद में क्या आता है, त्रेता युग। अभी ये त्रेता युग की अवधि कितनी है, 12,96,000, वो किसकी है, त्रेता युग की अवधि। उसके बाद में आता है सतयुग। सतयुग कितने साल का है, 17,28,000 साल का जो है ना वो क्या है, सतयुग। तो इस प्रकार से कलयुग, द्वापर, त्रेता युग और सतयुग, ये यदि इसका यदि हम टोटल मारेंगे ना, तो सबका टोटल कितना होता है, 43,20,000 साल जो है ना, ये क्या होता है, चतुर्युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों को मिला करके यदि उसका टोटल मारेंगे ना, तो ये एक चतुर्युग। तो एक चतुर्युग की कितनी हुई आयुष्य, 43,20,000 साल का जो है ना ये चतुर्युग माना जाता है। अभी हम आते हैं कि हमारी जो मनुष्य है, बराबर है ना, तो मनुष्य कहाँ से है, तो बोलते हैं मनु महाराज। मनु कहाँ से है, तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के हम क्या है,
नहीं है। तो ब्रह्मा जी अल्टीमेटली क्या हो गए? हमारे पितामह हो गए। तो ये जो ब्रह्मा जी जो है ना, उसका आयुष्य कितना? जैसे हमारा आयुष्य 100 साल है, बराबर? तो हमको यहाँ पे प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना है? जो हमारे पितामह है उसका आयुष्य कितना है? तो कहते हैं भक्तों कि ब्रह्मा जी जो है ना, उसका आयुष्य मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने बोला सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये चारों का मिला करके हम लोग ने कितना साल गिना? 43,20,000 साल, बराबर? तो ये जो 43,20,000 साल जब भी 1,000 बार से जब भी उसको गुणाकार करके 1,000 बार करेंगे ना, उतना साल जब भी जाता है ना, उसके बाद में ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। कितना होता है? 12 घंटा। 43,20,000 से आप इंटू 1000 करोगे ना, 1,000 से आप जब दुनिया करोगे ना, और तभी जो आंकड़ा आता है ना, उतना ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा, 12 साल भी केवल 12 घंटा, और मतलब उतना दिन होता है, और उतनी ही क्या होती है? उनकी रात्रि होती है। अभी ब्रह्मा जी का जो है ना क्या चालू है? ब्रह्मा जी का भी क्या है? दिन चालू है। ब्रह्मा जी का क्या चालू है? दिन चालू है। तो इस प्रकार से मतलब ये है। और तो यदि हम इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे ना 12 घंटे से 43,20,000 इंटू 1000 करेंगे ना, तो हमारे पृथ्वी के करीबन 8,64,00,000,000 वर्ष जब भी बीतता है ना, तभी क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है? ब्रह्मा जी का क्या है? आयुष्य। तो ये हम काल के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा चर्चा किया था। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको कहते हैं कर्म। केवल 2 शब्द है, कर्म। देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन यदि हम इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे ना, तो महीनों के महीनों कम गिरे, सालों के साल निकल जाएंगे इसके ऊपर बोलने जाएंगे। ये केवल दो शब्द, कर्म। लेकिन हमारा जो मनुष्य जीवन जो है ना, वो उसी के ऊपर पूरा आधार है। तो ये जो कर्म है ना, बहुत सारे लोग हमको मतलब कभी कभी पूछते हैं, प्रश्न भी करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अच्छे लोगों के साथ में बुरा नहीं होता है ना। हम कभी कभी देखते हैं कि हमने जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं किया, है ना। हम ईमानदार से, सावधानी, मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह हमने क्या किया? हमारा व्यवहार किया। लेकिन फिर भी हमारे साथ में बुरा भी होता है, न चाहते हुए भी। हम इतना मतलब ईमानदारी से शास्त्र के आधार के ऊपर हम जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बुरा होता है। इसका क्या कारण होता है? और दूसरा कभी कभी होता है कि कुछ लोग चोर, लफंगे, है ना, डाकू लोग, वो बिंदास में मतलब पाप करते, चोरी करते, किसी का खून कर देते हैं, लेकिन उसको जीवन में कुछ तकलीफ नहीं है, उसको पैसे की कमी नहीं है। हम देखते हैं ना। और इतना मेहनत करके मतलब 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी करोड़पति नहीं बने, हम वहाँ पे मांग रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? प्रश्न होता है ना। हम इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन हम कभी मतलब हमारे साथ में इतना बुरा होता है कि बात में पूछो। इसके पीछे जो है ना रहस्य क्या है? कर्म। यहाँ पे टॉपिक भी यहाँ पे देखेंगे कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चर्चा करें। तो हम देखते हैं कि कर्म का जो सिद्धांत जो है ना, वो अच्युत न्याय के ऊपर जो है ना, कर्म के सिद्धांत को अच्युत न्याय कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भौतिक जगत के अंदर क्या होता है, ये जो पुलिस वाले लोग होते हैं, बाद में वकील होते हैं, जज लोग होते हैं, यदि कोई कुछ गुनाह करता है ना, तो गुनहगार क्या करता है? ये जो पुलिस वाले, जज हैं, है ना, वकील हैं, इनको कुछ रिश्वत दे करके, पैसा दे करके अपने गुनाह से जो है ना छुटकारा पा लेते। आप लोगों ने देखा हो, ये भौतिक जीवन में जो है ना रिश्वत दे करके आप बच सकते हो। लेकिन जब यमदूत जब आएंगे ना लेने के लिए, आप यमदूत को ऐसा नहीं बोल सकते कि चल ये ले 2 लाख रुपया और चुप तू भाग यहाँ से, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, यमदूत कभी रिश्वत नहीं लेते। यमदूत आएगा ना तो उसका काम करके लेके जाएगा, और इतना खींच करके लेके जाएगा ना कि आपको ना किया। तो ये जो यमदूत के सामने जो है ना किसी का चलता नहीं है, और वो रिश्वत नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप मतलब कुछ गुनाह करते हो, कुछ पाप कर्म करते हो, तो पैसा दे करके मतलब किसी की पहचान दिखा करके आप बच सकते हो। लेकिन यमदूत
उनके पास में ना पहचान चलेगी ना पैसा चलेगा। वो तुरंत ही आपने जो बुरा कर्म किया है ना, तो तुरंत ही जो व्यक्ति खराब कर्म करता है ना, उसको नरक में जो है ना यमदूत लोग लेकर के जाते हैं। यह सत्य कड़वा सच है। तो इस प्रकार से, तो इसके लिए यहाँ पे अभी हमको जो है ना बुरा कर्म किया तो उसका फल हमको क्या है, भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म किया तो उसका भी फल हम लोग को क्या है, भुगतना पड़ेगा। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे अच्छे कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, और कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आइए हम मतलब देखते हैं कि कर्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप स्लाइड के ऊपर देखोगे तो कर्म यानी प्रवृत्ति, हम कुछ कार्य करते हैं ना, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसको कर्म कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो कर्म की परिभाषा क्या है, समय रूपी साक्षी और नियंत्रण द्वारा भौतिक प्रकृति द्वारा कार्य, भौतिक प्रकृति द्वारा कार्य किया जाता है, उसे कर्म कहा जाता है। मैंने भौतिक प्रकृति बताया था, है ना, प्रकृति के ऊपर हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से जो है चर्चा किया था। ये प्रकृति किसकी है, भगवान की है। नया अध्यक्ष है ना प्रकृति, ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता के अंदर जो है ना वो कार्य करती है। तो ये जो कर्म की परिभाषा क्या है, समय रूपी साक्ष्य और नियंत्रण द्वारा भौतिक प्रकृति द्वारा कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहा जाता है। उसके बाद में कर्म के कुछ नियम होते हैं। कर्म के नियम क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए, है ना। हम कुछ भी कार्य करें ना तो उसके पहले हम लोगों को 100 बार सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूं ना उसका परिणाम क्या आने वाला है। हम सबको पता है कि यदि हम चोरी करेंगे तो चोरी करना अच्छा नहीं है। यदि चोरी करने के बाद पकड़े गए ना, पुलिस हमको दंडे मारने वाली है, तो इसके लिए चोरी करने से पहले 100 बार सोचो कि चोरी में क्यों करूं। यदि चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मुझे पुलिस के दंडे खाने पड़ेंगे। यदि हम बच भी गए, चलो चोरी कर भी लिया, पकड़े नहीं गए, लेकिन आप यहाँ पे पुलिस वाले से बच सकते हैं, लेकिन वहां पे यमराज के दंडे से आप नहीं बच पाओगे। तो इसके लिए कुछ भी कर्म करो ना, उसके पहले क्या करना चाहिए, 10 बार जो है ना उसके ऊपर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं। तो कर्म के जो है ना 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार के कर्म का वर्णन शास्त्र के अंदर आता है। तो कहते हैं सबसे पहले जो है ना हमारा प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध किसको कहते हैं, प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म में हम लोगों ने कुछ किए हैं ना, कुछ कर्म किए हैं, उसका फल हमको अभी भुगतना पड़ता है, उसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। कभी जैसे मैंने कहा कि मैंने इस जीवन में ना किसी की निंदा की, ना किसी की ईर्ष्या की, ना किसी का चोरी किया, कपट किया, और मैं ईमानदारी से क्या किया, मैंने काम किया, है ना, फिर भी मेरे साथ में बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ, तो इसका एक कारण यह भी है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म जो है ना वो खराब थे, उसका परिणाम हमको जो है इस जन्म में भुगतना पड़ता है। और यदि हम अभी भी अगर बुरा कर्म करोगे ना तो आने वाला जीवन जो है ना बहुत भी भयानक। इसके लिए भक्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छा कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्म का कर्म को और ये कहेंगे प्रारब्ध। अभी दूसरा आता है संचित कर्म। संचित कर्म किसको कहेंगे, कि जैसे अभी जो हम कर रहे हैं, बराबर, अभी हम लोगों को कुछ भी कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बराबर, तो अभी हम मतलब काम करते हैं, तो काम किया तो उसका फल हमको मिलने वाला है। तो जब भी हम अभी हमने काम किया तो उसका फल हमको जैसे 50 या 60 साल में जब भी रिटायरमेंट हो गए तो गवर्नमेंट हमको पेंशन देती है ना। तो गवर्नमेंट जो हमको पेंशन, अभी आपने काम किया लेकिन उसका फल जो है ना आपको इसी जन्म में 50 या 60 साल में जब भी आप रिटायरमेंट हो गए तभी आपको क्या है पेंशन मिलता है। तो उसको क्या कहेंगे, संचित कर। संचित यानी क्या आता है, संचित का यदि आप देखोगे ना, जमा करना। हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, हम लोग मेहनत किया तो वो कहाँ पर, गवर्नमेंट के पास में वो पैसा जमा हो रहा है, तो वो जमा हो रहा है वो अभी मिलता है। संचित यानी जमा करना, हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसका मनी जो है ना जमा हो रहा है, और जब भी हम रिटायरमेंट लेंगे उस समय हमको क्या है, वो हमको पेंशन के रूप में या पीपीएफ के रूप में हमको क्या करता है, वापस मिलता है। उसको कहेंगे संचित कर, जमा किया हुआ कर। अगले जन्म में आपने कुछ अच्छा किया है, वो जो कर्म जो है ना, अगले जन्म का कर्म जो है ना, अभी आप बहुत अमीर हो, पैसे वाले हो, क्यों,
क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया था वो संचित जमा हुआ है, उसका फल जो है आपको अभी मिल रहा है, उसको संचित करना है। जमा किया हुआ फल है ना, ये मिल। उसके बाद में होता है क्रियामण कर्म। क्रियामण कर्म किसको कहेंगे? तुरंत ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट मिलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को गाली दिया, बराबर? मैंने यदि किसी को गाली दिया, जिसको भी दिया, तो उसका रिजल्ट जो है ना, जिसको गाली दिया ना, वो तुरंत ही मुझे एक जोर से तमाचा मारे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रियामण कर्म, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। जैसे मैंने कर्म किया, तुरंत उसका मुझे जो है ना फल मिल गया। गाली दिया, तुरंत। जैसे बच्चे लोग कुछ मस्ती किए, है ना, तो तुरंत माता क्या करती है? उसको तमाचा लगाती है, ऑन द स्पॉट। जैसे सुबह को हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं तो पानी से मुंह धोते हैं, है ना? ब्रश किया तो पानी से जैसे मुंह धोया तो मुंह साफ हो गया, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। ब्रश किया, है ना, गुलगुले किए, तुरंत हमारा मुंह साफ हो गया, ऑन द स्पॉट। उसको क्या बोलेंगे? क्रियामण कर्म। ठीक है? तो कितने प्रकार के कर्म हो गए? 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रारब्ध, बाद में होता है संचित, और तीसरा है क्रियामण। अभी ये जो मैंने बोला था प्रारब्ध, है ना, पिछले जन्म। आप बोलोगे प्रभु जी हमको अभी का मतलब ठिकाना नहीं, आप पिछले जन्म का क्या बता रहे हो? हम नहीं मानते ये सब, पूर्व जन्म के बारे में नहीं मानते। लेकिन पूर्व जन्म जो है ना होता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि पूर्व जन्म नहीं है, पूर्व जन्म है। कैसे मानेंगे? आज ही मतलब आप YouTube में या गूगल में जाके देख सकते हो, तो उसके जो है ना करीबन YouTube के ऊपर 3000 जो है ना केसेस जो है ना YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर आप यदि सर्च मारोगे ना मिल जाएगा। कभी कभी व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना, तो कोमा में चला जाता है, वापस वो 5 या 6 महीने के बाद में जिंदा होता है, तो बाद में उसको पूछा जाए तो उसको पता, पूरा हिस्ट्री बताता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, वो था, ये था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कभी कभी समझो कुछ बच्चे का जन्म हुआ है ना, वो जन्म होते के बाद में जैसे 2-5 साल का होता है ना, तो वो बोलता है कि समझो बॉम्बे के अंदर जन्म हुआ, तो बोलता है कि मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में एक मतलब जगह है, और उस जगह पे उस गांव के अंदर मेरा जन्म, मतलब मैं वहाँ पे था, मेरा पत्नी ये थी, मेरा पति ये है, ये इतने लोग मेरे मित्र थे, ये मेरी टीचर थी। पूरा उन्होंने क्या बताया? पूरा हिस्ट्री बताया। और ये सही बात है कि पिछले जन्म जो है ना पूर्व जन्म होता है, पिछले जन्मों की कुछ याद है। तो ये जो है ना प्रारब्ध कर्म जो है ना उसको करते हैं। देखिए अभी भगवान ने हमको जो है ना यहाँ पर भेजा है, हमको यहाँ पर क्यों भेजा? इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जीवन क्यों दिया? क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन इसके लिए दिया क्योंकि हमारा जन्म जो है ना हम सार्थक कर सकें। हमको क्या है? अपना जन्म सार्थक करने के लिए भगवान ने क्या किया? हमको यहाँ पर भेजा हुआ है। तो हमारा परम भाग्य है कि हम हमारे आत्मा की शुद्धिकरण के लिए हम यहाँ पे इस सत्संग कार्यक्रम के अंदर क्या है? बैठे हुए। तो कहते हैं कि जैसे ये जो कर्म जो है, ये 3 प्रकार के मैंने कर्म आपको बताया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो धीरूभाई अंबानी के वहाँ पे समझो मुकेश भाई अंबानी का जन्म हुआ है, धीरूभाई अंबानी के घर पे मुकेश भाई अंबानी का जन्म हुआ, तो क्या उस समय बाकी किसी का भी जन्म नहीं हुआ था? सबका मतलब उस समय जब भी मुकेश भाई अंबानी का जन्म हुआ तो वही समय में कितने सारे लोगों का जन्म हुआ था। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है कि जैसे मुकेश अंबानी का जन्म धीरूभाई अंबानी के घर पे हुआ, जन्म के साथ में उनके पास में क्या था? वो करोड़पति था। तो मेहनत करने की जरूरत नहीं। आजकल लोग बोलते हैं ना कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने से पैसा मिलेगा, बोलते हैं ना, उनको सिखाया जाता है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत किए बिना कोई आपको पैसा नहीं दे, कोई खिलाएगा भी नहीं। लेकिन आपको उदाहरण देता हूँ, मुकेश भाई अंबानी कहाँ पर मेहनत करने के लिए गए? बिना मेहनत के वो करोड़ जैसे ही जन्मे तो उसके पिता ने करोड़ों रुपया उसके बैंक में डाल दिया। और उसी समय जितने भी बच्चे हुए तो फुटपाथ के ऊपर भी किसी वही टाइम पे बच्चे का जन्म, वो जन्म के साथ में क्या है? रोड पर है। क्यों ऐसा? एक ही समय में दोनों बच्चा जन्म लेता है, एक जो है ना करोड़पति होता है जन्म से ही, एक जो है ना रोडपति। ऐसा क्यों? गेम क्या है ये सब? समझ में आ रहा है? ये पूरा जो है ना कर्म के क्या है सिद्धांत के ऊपर ये सब जो है ना आधारित है। उसके बाद में मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ
कि जैसे ये सब जो है ना ईश्वर ने बनाया हो। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते हैं, हम भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान जो है ना कभी भी भेदभाव नहीं करते। ईश्वर क्या करता है, हमारे कर्म के अनुसार जो है ना हमको जन्म देता है। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे एक कुत्ता है, पशु का एग्जाम्पल देता हूँ। एक कुत्ता जो होता है ना, लावारिस रहता है, रास्ते पे ऐसे भटकता रहता है, कोई भी जाता है उसको भो भो करता है। और एक कुत्ता जो है ना मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है। दोनों है कुत्ते, लेकिन एक जो है ना रास्ते पे घूमता है और एक जो है ना मर्सिडीज गाड़ी के अंदर घूम रहा है। क्या फर्क है? एक कुत्ता मर्सिडीज में क्यों घूम रहा है और एक रास्ते पे क्यों है? प्रश्न होना चाहिए। कर्म का सिद्धांत जो है ना उसके ऊपर क्या है, आधारित है। तो ये कर्म की जो है ना बहुत ही मतलब सुंदर ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमाते संगो सत्व कर्म। भगवद गीता के अंदर बहुत ही सुंदर मतलब ये श्लोक जो है ना भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप कहोगे प्रभु जी इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल रहे मेहनत नहीं करना चाहिए, हमारे कर्म में लिखा है वो तो हमको मिलने ही वाला है, तो क्या आज से कर्म करना बंद कर दे, भगवान के ऊपर सब छोड़? नहीं, हमको मेहनत तो करना ही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं करें, हम वो लेवल पे नहीं पहुंचे, हमको भगवान के ऊपर इतना भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, इसके लिए हमको ये सब करना पड़ता है। बाकी आप देखेंगे कि 2 टाइम का खाना जो है ना कुत्ते को भी मिल जाता है। कुत्ता कभी परिश्रम करने गया? कुत्ते को कभी 2 टाइम का रोटी खाने के लिए कभी उसको मेहनत करना पड़ा? चर्चगेट से विरार से चर्चगेट नहीं, लेकिन हमको मेहनत करना पड़ता है ना, चर्चगेट से विरार से चर्चगेट अप डाउन करना पड़ता है। क्यों? केवल 2 टाइम का भोजन के लिए। हमको विश्वास नहीं, कुत्ते को विश्वास है कि मुझे कहीं ना कहीं से जो है ना मुझे रोटी मिलने वाला है, लेकिन हमारा भगवान के ऊपर इतना भरोसा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं? तो ये जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कभी कभी मतलब हम देखते हैं कि स्लोगन भी लोग लिखते हैं, कर्म करो पर फल की आशा न रखो। गुजराती में कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। कहां पर लिखा है ऐसा? भगवद गीता में ऐसा लिखा है? किसने पढ़ा? हाथ ऊपर करो। कर्म करो फल की आशा मत रखो। ये जो सेंटेंस है ना इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कर्म करो फल की आशा मत रखो। यदि आपको बोला जाए है ना कि आपको जो है ना जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया, बराबर, आपको बोला कि कल आप हमारी कंपनी में आ जाओ, है ना, आप मेहनत कर रहे, 1 महीना मेहनत किया, 2 महीना मेहनत किया, बॉस के पास नई सैलरी लेने के लिए जाओ, आप बोलते कर्म करो फल की आशा मत रखो। 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना वो बॉस बोले कर्म करो फल की आशा मत रखो, कर्म करो फल की आशा मत रखो। क्या कर्म करोगे? कर्म करोगे, जॉब करोगे, मेहनत करोगे, क्यों? कुछ मिलने वाला नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूं? वहां पे जाओ क्यों? कर्म करो फल की, लोग लिखते हैं ना स्लोगन, कर्म करो फल की आशा मत करो। देखो आपने जो भी कुछ कर्म किया है ना तो उसका फल डेफिनेटली मिलने वाला है। 100% भगवान जो है ना उसका फल देंगे, लेकिन कभी देंगे वो बता नहीं। तो इसके लिए ये जो सेंटेंस, अगर हम कर्म करेंगे हमको कुछ फल नहीं मिलने वाला है तो हम कार्य क्यों करें? हम भजन कर रहे, भक्ति कर रहे, क्यों कर रहे? कुछ मिलने वाला है ना, इसके लिए हम कर रहे हैं। यदि कुछ भी नहीं मिलने वाला तो क्यों करेगा कोई? फुकट का कोई करने नहीं वाला। हम यहाँ पर बैठे हैं अपना सब काम धंधा छोड़ करके, है ना, परिवार को छोड़ करके यहाँ पे सत्संग में आए हैं। क्यों आए हैं भाई? यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, सत्संग मिलने वाला है, कथा मिलने वाली। समझो ये कुछ भी समझ में नहीं आया, अंतिम में महाप्रसाद एक गोविंद तो है, महाप्रसाद तो मिलने ही वाला है सबको, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। कर्म है लेकिन फल मिलने वाला, लेकिन इसके बोलते हैं ना कर्म करो फल की आशा मत करो, नहीं, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। भगवद गीता में कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आशा मत करो, लेकिन हमको कर्म जो है ना ऐसा कर्म करना चाहिए। यदि आप कुछ कर्म करते हैं ना तो भगवान आपको फल देता ही है 100%। भगवान कभी भी किसी का 1 रुपया जो है रखना नहीं है। आपने कुछ कर्म किया ना, आपने यदि भगवान को 1 रुपया दिया ना, भगवान आपको 100 रुपया करके वापस लौटा है। लेकिन कभी लौटाएगा आपको
हमको हमारे कर्म के ऊपर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि भगवान क्या बोलते हैं कि आप कर्म करते हो ना तो लालच मत करो, है ना, कि चलो मैंने आज मतलब कथा सुना तो भगवान आज ही मुझे करोड़पति बना, आज मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे दे, अच्छी लड़की के साथ विवाह करा दो। ये फल की आशा रखने के लिए बनाते हैं, निस्वार्थ भाव कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, उसको ये कहते हैं। तो मेरा ये कहता है कि आज सब लोग यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, बहुत अच्छी, मैंने जो भी बात बताई यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ बताया तो आज ही के दिन कल से ही वो आपके जीवन में अप्लाई हो जाए, कल से ही वो बात जो है ना आपको अपने जीवन में लागू हो जाएगी, नहीं। आज आपने कुछ बात सुनी, अच्छे विचार आपने सुने हैं, तो हो सकता है 15 साल बाद, 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में भी उस बात को जो है ना आपके जीवन में उपयोगी हो सकती है। ऐसे जरूरी नहीं है कि अभी सुना तो अभी का अभी ही मेरे जीवन में उसको उपयोगी, नहीं, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद में वो उपयोग आ सकता है। लेकिन कभी उपयोग में आएगी, यदि हम लोगों ने ध्यान पूर्वक दिल लगा करके यदि सुना होगा तो उसके ऊपर मैं आपको बहुत ही सुंदर एक उदाहरण देना चाहूँगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे हम खेत के अंदर जो है ना बीज डालते हैं, तो जब भी खेत के अंदर जब भी हम बीज डालते हैं ना, तो डेफिनेटली आज आपने बीज बोया है तो कभी ना कभी वो फल आपको देगा, है कि नहीं। लेकिन यदि आपने बीज नहीं डाला है तो फल नहीं मिलेगा। आप सोचोगे बस ऐसे ही मुझे मिल जाए, बारिश आ जाए, लेकिन आपने कुछ डाला ही नहीं, आएगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भी बारिश हो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए बीज डालना पड़ेगा, तभी उसमें से फल निकलता है। तो उसी प्रकार से भक्तों एक बहुत ही सुंदर मतलब बात है कि जैसे एक लड़का था और उसके पिताजी थे, साथ में रहते थे। तो वो जो पिताजी जो था ना वो बहुत ही मतलब उग्र स्वभाव के थे। आजकल के मतलब होते हैं ना माता पिता कुछ, तो बच्चे को जो ना बार जो ना वो अपने बच्चे को ना डांटते ही रहते थे और हैवी टॉर्चरिंग को क्या बोलेंगे, पता है ना, बच्चे को बार मतलब क्या करते थे, वो टेंशन देते रहते थे। बच्चा बाथरूम में जाता था ना तो पिताजी क्या बोलते हैं, अरे एकदम मतलब वो बोलते थे एकदम भाग के जा रहे, कम से कम अपना पैर पहुंच के जा, पैर बिना पाँव मतलब टॉयलेट से गया आया बाहर, पाँव भी नहीं लूसा है तो उसको कुछ शर्म धर्म है नहीं, कुछ पता नहीं चलता, हमेशा ऐसा डांटते रहते, बार छोटी छोटी बात के ऊपर जो है ना उसको चिल्लाते रहते थे। और वो इतना चिल्लाते थे ना वो बच्चे का दिल जो ना हर्ट होता था, बहुत ही उसको दुख होता था। बाद में लाइट चालू है, तेरा बाप बिल भर रहा है, लाइट बंद कर, समझ में नहीं आता है करके ऐसा डांटते, और इतना जोर से चिल्लाते थे ना वो पूरा हिल जाता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। तो इतना टॉर्चर, छोटी छोटी बातें, पढ़ाई करने बैठ, तेरा बाप कमा के दे रहा है, आगे चल के क्या करेगा तू, इतना चिल्लाते थे ना। बचपन से उसने क्या किया, धीरे धीरे वो लड़का जो ना बड़ा कॉलेज में आ गया, कॉलेज में आने तक इतना टॉर्चरिंग किया उसके पिता ने, इतना टॉर्चरिंग किया ना कि बात नहीं पूछो। और उस बच्चे ने कॉलेज मतलब आया ना, कॉलेज खत्म हुआ, 22 साल का हुआ, उस बच्चे ने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, है ना, दवाई पी करके मर जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बाप के साथ में रहूंगा। उसने मन के अंदर जो है ऐसा निश्चय कर लिया, इतना कंटाल गया था वो लड़का अपने पिताजी से। अभी क्या हुआ, कॉलेज सब खत्म हुआ, वैकेशन का दिन था, है ना, छुट्टियों का दिन चालू था। तो पिताजी सुबह को न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर देख करके उसने लिखा था जॉब ओपनिंग, है ना, नौकरी का है ओपनिंग, मतलब ये था इंटरव्यू के लिए, सब बहुत बड़ी कंपनी थी तो उसमें सबको मतलब इंटरव्यू के लिए बच्चे लोगों को, यंग जो बच्चे लोग थे ना उसको बुलाया गया। अभी जैसे ही मतलब पिताजी ने सुबह 6 बजे देखा ना, तुरंत ही वो अपने बच्चा जो जहाँ पे सोया था ना उसके बेडरूम में गए, जोर से दरवाजा ठोक, और दरवाजा ठोक करके सीधा अंदर गए, और अंदर जाकर वो जो बच्चा जो सोया था ना जोर से उसकी चादर को जो ना ऐसे खींचा, उठ खड़ा हो। सुबह हो गई, 6 बज गए, 7 बज गए, तुमको पता नहीं, पूरा आलसी रहेगा, सोते ही रहता है, कुछ काम
धंधा है नहीं करके उठ खड़ा हो और अभी का अभी जो है ना तुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है और इंटरव्यू में जो है ना पास होकर ही आना है, नापास नहीं होना है, पास होकर ही तुमको क्या करना है, आना है। और जैसे ही मतलब वो लड़के ने मतलब सुबह सुबह आपको पता है अभी तो ठंडी का दिन है और जैसे ही मतलब आपको सुबह को कोई चक्कर खींचता है तो कितना मतलब वो ऐसा लगता है कोई हमारा दुश्मन ही है जो हमको क्या नींद में से परेशान करता है, इतना मतलब गुस्सा आता है। भले ना कि अपना मतलब पत्नी हो या माँ बाप हो कुछ भी हो, कितना गुस्सा आता है, इतनी मीठी गहरी नींद में सोए थे और उसने किधर हमको परेशान। तो ये तो मतलब हम तो हमारी पत्नी हम तो प्यार से मतलब उठाती, लेकिन ये तो सीधा चद्दर ही खींच लिया और इतना सुबह को मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा मतलब बोल दिया कि बात। और वो बिस्तर में ही वो लड़का जो है ना खड़ा हुआ और उसी समय उसने निश्चय कर लिया, क्या निश्चय कर लिया, मैं इंटरव्यू में जो है ना फेल होकर के ही आऊंगा और यहाँ से जो है ना मुझे यहाँ पे रहना नहीं है मेरे पिताजी के साथ में और मैं बाहर गाँव किधर लंदन अमेरिका यूएस किधर भी जाकर के जो है ना वहाँ पे नौकरी करूंगा, लेकिन मैं आज के बाद में जो है ना मेरे पिताजी के साथ में नहीं रहूंगा। पिताजी के सामने बोले नहीं, बोलते थे तो नानी याद आ जाती, लेकिन उसने मन ही मन ऐसा दृढ़ संकल्प निश्चय कर लिया कि आज के बाद जो है ना मुझे पिताजी के साथ में रहना नहीं है। इतना कुछ तो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कुछ बात ही नहीं। आज मैं कॉलेज में आके कॉलेज मेरा खत्म हो गया, 22 साल का हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट देने की बात ही नहीं, कुछ रिस्पेक्ट छोड़ो, लेकिन मुझे पूरा साल इतना जिंदगी तक जो है ना केवल गाली ही सुनाते जा रहे हैं। अभी मैं झूठा हो गया, ऐसा इतना गुस्सा है, लेकिन पिताजी के सामने बोल तो कुछ सकते नहीं। फटाफट गया बाथरूम में नहाया धोया और वहाँ पे जो इंटरव्यू का एड्रेस होता है ना वहाँ पे गया और जैसे ही उनको इंटरव्यू देने के लिए जाता है ना तो वहाँ पे लंबी सी एकदम लाइन लगी हुई, बड़ी कंपनी थी है ना, और काफी मतलब सारे लोग जो है ना वहाँ से इंटरव्यू देने के लिए आए थे, सब लोग जो है ना वहाँ पे लाइन में खड़े। अभी हुआ क्या दोस्तों कि वो है ना जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे ना, ये सबसे कि इसको तो फैक्ट लोग इंटरव्यू में पास होने के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन ये लड़का जो है ना नापास होने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। ऐसे करते लोग पास के लिए जाते हैं, ये फेल होने के लिए इंटरव्यू में जा रहा है। और हुआ क्या कि जितने भी लोग इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं तो ये लड़का जो है ना सबको पूछता था क्या हुआ, पास हुए कि फेल हुए, बोलता नहीं फेल हुए। दूसरे ने इंटरव्यू पास हुए, फेल हुए, नहीं फेल, रिजेक्ट। उसने बोला काम हो गया, सबको क्या करते हैं नापास कर दे, फेल हो। तो मुझे तो मतलब क्या नापास ही होना है, बोल दूंगा घर पे जाके कि सबको फेल कर दिया, मुझे भी फेल कर दिया। तो ऐसा मतलब दिमाग में लेकर के सबका इंटरव्यू खत्म हुआ और सबका इंटरव्यू खत्म हुआ ना तो बाद में ये जो लड़का जो है ना अंतिम लास्ट में वो बोलते हैं ना लास्ट टाइम चलेगा, तो ऐसे ये जो लड़का जो है ना लास्ट में इंटरव्यू के लिए जाता है और जैसे ही इंटरव्यू के लिए जाता है ना तो गया मैं सीधा घुसा, तो वहाँ पे बड़ी कंपनी थी, 3-4 लोग जो है ना इंटरव्यू उसका लेने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। तो इंटरव्यू में उसने क्या किया, बड़े लोग थे एकदम पढ़े लिखे सब लोग, तो उसको लगा कुछ मतलब आड़ा टेढ़ा कुछ भी प्रश्न पूछेंगे और मुझे तो फेल ही होना है, नापास ही होना, क्या करना। लेकिन पिताजी को तसल्ली देने के लिए इंटरव्यू के लिए गए थे। अभी हुआ क्या कि सबको तो निकल गए थे, अभी एक आखिरी बंदा जो था ना वो वहाँ पे था, बड़ी कंपनी थी ना और बड़ी पोस्टिंग थी और इसको बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने बोला कि सचिन XYZ, पिताजी के नाम के साथ में बोला कि ये मेरा नाम है। अच्छा कैसे हो, तो उसने पूछा आई एम फाइन, हाउ आर यू फाइन, बस केवल 2 प्रश्न पूछे। तीसरी बात क्या कही उन्होंने, ठीक है तो अच्छा ये बताओ कल से आपको ज्वाइनिंग करना है, क्या बोल दिया, कल से आपको जो है ना हमारी कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करना है, ये रहा आपका ऑफर लेटर। ये लड़का जो था ना वो आश्चर्यचकित हो गया कि वो पूछने लगा कि देखो भाई साहब मुझे पता नहीं आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन उतना तो मैं श्योर जानता हूँ मेरे से ज़्यादा आप अच्छे पढ़े लिखे अच्छे खानदान से आप लोग बैठे हुए हो
और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोग बैठे हैं और इतने अक्लमंद हो, इतनी बड़ी कंपनी है, और आपने मुझे कुछ भी पूछा नहीं, केवल खाली नाम पूछा और कैसे हो, बस ये क्या इंटरव्यू होता है? सीधा तो लड़का उसको आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भाई बुद्धिशाली लोग उसको बोलते हैं कि कम से कम उसको पूछे आपको क्या आता है, कितना पढ़ाई किया है, आप हमारी कंपनी के लिए कितना मुनाफा लाके दे सकते हो, कितना प्रॉफिट कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन पूछने चाहिए ना। और आप खाली पूछे क्या नाम है और मतलब कैसे हो, क्या इससे मतलब क्या इंटरव्यू हो गया करके? उस समय जो चारों जन जो बैठे थे ना, उसने बहुत ही सुंदर बात कही। उसने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू जो है ना, तुम ये गेट के अंदर आए ना, तब से तुम्हारा इंटरव्यू चालू नहीं हुआ। तुम्हारा इंटरव्यू कब से चालू हुआ? जब भी तुम बिल्डिंग के कंपाउंड में आए ना, बिल्डिंग के कंपाउंड में आए ना, तब से तुम्हारा इंटरव्यू चालू हो गया, क्योंकि वहां पे सब सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, सब लोग लाइन में खड़े थे, तुम भी लाइन में खड़े थे। और जैसे ही तुम वो बिल्डिंग में से, जब भी आप हमारे बिल्डिंग कंपाउंड से, जब भी आप हमारे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आप ऊपर आए, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो जैसे ही आप मतलब स्टेयरकेस में मतलब दादर चढ़ना चालू किया, तो वहाँ पर एक लाइट जल रही थी। तो वो लाइट जल रही थी, तो आपने क्या किया, बिना किसी को बोले समझे आपने वहाँ पे जो लाइट जो थी ना, वो लाइट का बटन बंद कर दिया। अभी वहाँ पे जो लाइट जो जल रही थी, वो आपके पिताजी तो मतलब लाइट बिल नहीं भरने वाले थे, वो तो हमारी कंपनी भरने वाली थी। आपने इतना ये सोचा कि ये जो लाइट जो फालतू में चालू है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपने कंपनी का बचाया, और वो लाइट बंद की, आपने अपना खुद का वो इलेक्ट्रिसिटी समझ करके आपने उस लाइट को बंद कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप मतलब हमारे लॉबी के अंदर आए, वहाँ पे स्टेयरकेस पैसेज के अंदर जब आए, तो वहाँ पे पान, तंबाकू के, गुटखा के वहाँ पे कुछ पेपर वहाँ पे पड़े हुए थे। आपने क्या किया कि तुरंत ही वहाँ पे पान, तंबाकू के जो सिगरेट के वो जो पैकेट्स वगैरह जो था ना, वो सारा कचरा क्या किया, आपने अपने हाथों से उठा करके किस में डाला? डस्टबिन में डाला, कचरे के डब्बे में डाला। दूसरी बात। तीसरी बात क्या हुई कि जैसे आप हमारे ऑफिस के अंदर जैसे आप प्रवेश हुए, तो आपने क्या किया, अपना जो शूज जो था ना, वो निकाल करके व्यवस्थित रूप से शू रैक के अंदर व्यवस्थित रूप से रखा। और उसके बाद में उतना ही नहीं, आपने ये देखा कि हमारा ऑफिस जो है ना गंदा न हो जाए, इसके लिए आपने क्या किया, अपने पैरों को वॉश करके उसके बाद में भी जो है ना आपने हमारी ऑफिस के अंदर पाओ रखा। ये जो ऑफिस जो है ना, वो आपके बाप की तो थी नहीं, आपने अपनी समझ करके, अपना ऑफिस, खुद का ऑफिस समझ करके आपने हमारे ऑफिस में पाव रखा। आपने ये स्टेयरकेस के अंदर वहाँ पे अपना घर समझ करके, वहाँ पे जो भी कुछ कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ था, वो आपने क्या किया, अपना समझ करके उस कूड़े कचरे को क्या किया, डस्टबिन के अंदर डाला। और रही बात इंटरव्यू की दोस्तों, देखिए ये जो इंटरव्यू जो है ना, ये बाकी का जो भी मैनेजमेंट जो है ना, हमारे सारे कंपनी के सारे स्टाफ मिला करके, जो भी डेवलपमेंट है ना, वो सारे स्टाफ मिला करके आपको समझा देंगे कि ऑपरेट कैसे करना है, कंपनी कैसे चलानी है। लेकिन आपके अंदर ये जो संस्कार है, आपके अंदर ये जो गुण है ना, वो हम सब मिलकर भी जो है ना, ये संस्कार, ये गुण जो है ना, हम आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये अच्छे गुण जो है ना, वो कहाँ से आए? और जैसी ये बात मतलब वो लड़के ने सुनी ना, इतनी बड़ी कंपनी में सबको रिजेक्ट कर दिया, एक अकेला ही बंदा जो है ना वो सिलेक्ट हुआ। और उस समय उस लड़के को क्या याद आ रहा था? उसको अपना बाप जो है ना, वो उसको याद आया कि यदि मेरे बाप ने मुझे, वास्तविक में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बाप मुझे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन मेरा बाप मुझे टॉर्चर नहीं कर रहा था, मुझे ट्रेनिंग दे रहा था। उसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी में आज जो है ना मैं फर्स्ट रैंक में सिलेक्ट हुआ। तो हमारे जो माता पिता लोग होते हैं, वडील जो होते हैं ना, वो जो भी कुछ यदि हमें डांटे, कुछ भी करे, वो हम बच्चे के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ही होते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमको टॉर्चर करते हैं, हमको गाली देते हैं, हमको पिटाई करते हैं। लेकिन हमारा जो खून होता है ना, हमारे जो बच्चे लोग होते हैं ना, वो हमेशा माता पिता उसको अपना ही समझते हैं। ये जो है ना
माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हमको जो है ना हमेशा उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। यदि हमने माता पिता को रिस्पेक्ट दिया ना, उसकी ठीक तरीके से सेवा किया ना, दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना वो आपको ये नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। आप हमेशा जो भी कदम जहाँ पे भी रखोगे ना, आपको हमेशा वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। सफलता के पथ पर जो है ना वो सफलता की वो सीढ़ियाँ जो ना हमेशा आप चढ़ते रहोगे। तो ये चीज़ है, हमेशा रिस्पेक्ट। जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा, जैसी करनी वैसी बननी। यदि आपने दूसरे को रिस्पेक्ट दिया है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, दूसरे को इज्जत दिया आपको इज्जत मिलेगी, दूसरे को धोखा दिया है आपको धोखा मिलेगा, किसी को बदनाम किया है आपको बदनाम मिलेगा, किसी को गाली दिया है आपको गाली ही मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तो माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा, कोई समझो कोई लड़का है, उसका पिता जो है ना वो बेवड़ा है, शराबी है, मान लो। यदि आप उस शराबी व्यक्ति के पास में जाकर के कहो कि आपको शराब कितनी अच्छी लगती है, तो वो क्या बोलेगा, मुझे शराब जो है ना मेरे प्राणों से भी ज्यादा जो है ना मुझे शराब अच्छी लगती है, कहेगा ना, बहुत अच्छी लगती है, उसके बिगड़ में जी नहीं सकता हूँ। जो शराबी व्यक्ति जो है ना वो ऐसा करता है। लेकिन उसी शराबी बाप के पास में जाकर के कहो कि आपको शराब बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी लगती है, प्राण से प्यारी, हाँ प्राण से प्यारी, क्या यह शराब, क्या ये दारू की बोतल आप अपने लड़की को पिलाओगे? वो शराबी व्यक्ति कितना भी शराबी क्यों ना हो, लेकिन वो शराबी व्यक्ति भी जानता है ये जो दारू जो है, शराब जो है ना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं पिलाऊंगा। तो इसके लिए जो बुरी आदतें जो होती है ना वो हमको छोड़ना चाहिए। बहुत मतलब सारी मतलब ये सब बातें हैं, तो हमको ये क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी से मतलब हमको जो भी कुछ यहाँ पे, इसके लिए मैं कहता हूँ वो बच्चे को जो है ना बचपन से उसके पिताजी क्या कर रहे थे, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन बच्चे को लग रहा था कि मुझे टॉर्चर नहीं कर रहे, मेरा इंसल्ट कर रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कुछ चीज नहीं है। बचपन में जो पिताजी ने जो शिक्षा दी ना उसको कभी काम नहीं, 22 साल के बाद में उसको काम। इसके लिए कुछ भी जो ये कभी, यदि हम ध्यान से सुनेंगे तभी ना, वरना तो मतलब पहले सुनी हुई बात को हमको 22 साल के बाद में भी वो हमारे जीवन में काम लग सकती है। बहुत ही कुछ ये जो भगवत गीता जो ना बहुत कुछ हमको सिखाती है, तो भी प्रैक्टिकल। देखिए हम ये सब आप बोलेंगे प्रभु जी आप मतलब भगवत की कथा को छोड़कर कैसा सब, अरे ये सब प्रैक्टिकल बातें जब आप समझोगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे ना। ये छोटी आजकल तो मतलब बच्चे लोगों को जैसे शादी हो जाता है ना, माता पिता को सीधा मतलब वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या तो कभी वृद्धाश्रम में नहीं भी भेजते हैं तो क्या करते हैं भाई, समाज के डर से हम लोग क्या करते हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो क्या करते हैं, बच्चा रहेगा टॉप फ्लोर के, माता पिता को रखेगा सेकंड फ्लोर पे, और घर अलग कर दिया। भाई क्यों? भाई हमको उनके साथ में जमता नहीं, उनके विचार जमते नहीं है। वही माता पिता जिसने पाल पोस के जिस बच्चे को बढ़ा दिया, इतना सब कुछ किया, वही माता पिता को मदद करके रखते हैं। तो ये सीखना चाहिए। देखो माता पिता का वैसे भगवान भी मतलब कहते हैं ना कि भगवान से भी ऊपर जो है ना स्थान माता दिया, माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर है। ये सब कुछ इसके लिए बता रहा हूँ। देखो हमने भी जो है ना हमारे माता पिता की रिस्पेक्ट इतना नहीं की, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद में ये सारी चीज जो है ना हमको समझ में आया, सत्संग में आने के बाद में हमको समझ में आया कि भाई वो लोग मतलब देखिए एक पिता जो होता है, एक माता जो होती है ना, वो जो है ना खुद जो है ना जमीन के ऊपर सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को कभी जो है ना जमीन के ऊपर नहीं सुलाएगी, बिस्तर के ऊपर या चद्दर के ऊपर, है ना, कितना भी मतलब गरीब से गरीब पिता भी क्यों ना, लेकिन उसको कभी भी ऐसे रास्ते में नहीं सुलाएगा। वो क्या करता है, कितना प्रेम करता है। यदि हम हमारे बच्चे को प्रेम नहीं कर पाए, हम हमारे माता पिता को प्रेम नहीं कर पाए, हम हमारे परिवार को प्रेम नहीं कर पाए, क्या भजन करोगे? भगवान को कैसे प्रेम कर पाओगे? भगवान से प्रेम करना सीखना है ना, तो कैसे सीखोगे? भाई एक दूसरे से प्रेम करो ना। हम परिवार में प्रेम नहीं है, बच्चे में प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं है, कहां से मतलब ये होगा संस्कार? हम कितना भी माला जप करें क्या मतलब है? हमारे अपने ही हमसे नाराज है, कितना भी पैसा कमा लो, हम सबकी बात है,
हम जब खुद ही मतलब जीवन में ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम क्या प्रचार करेंगे? हम बोलते हैं कि भगवत गीता लो, लेकिन हमारे जीवन में हम लोगों ने कितना आचरण किया? जब ये आचरण करके हम जब ये प्रचार करेंगे ना, तो भगवत गीता ऐसे ही चली जाएगी। कमी कहाँ पर है? आचरण की। ये सब बातें बोलना व्यासपीठ के ऊपर बहुत इजी है, लेकिन जीवन में अप्लाई करना ना बहुत कठिन है। सूरज से धारा बोलते हैं ना, वो तलवार के धार के ऊपर चलने बराबर है, बहुत कठिन है। और इस समय में तो बहुत ही कठिन। आज के तारीख में केवल माता पिता साथ में रहे ना, वही बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे की गलती होती है, कभी कभी माता पिता की भी गलती होती है ना। माता पिता के कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिसके कारण जो है ना उसको वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है। ऐसे केसेस को रेयर होते हैं। हमेशा कभी बच्चों की गलती नहीं होती है, लेकिन हमारे जो माता पिता जो होते हैं ना, उसने भी कुछ ऐसे ये जिससे कारण ये नौबत आती है। लेकिन जैसे बोला, जैसी करनी वैसी बन। यदि हमने हमारे माता पिता की सेवा नहीं की है, तो हमारे बच्चे लोग कहाँ से? हमने हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, अलग कर दिया, तो हमारे बच्चे देखते हैं ना बचपन से कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा होकर के सीधा बोलेंगे, आपने जो अपने माता पिता के साथ में किया, वही कार्य हम आपके साथ में करने वाले हैं। वही गिफ्ट भेंट ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए जो कर्म का सिद्धांत है ना, बहुत ही गहनो कर्मणा गति, बहुत ही गहराई। ये सब कर्म है छोटा शब्द, लेकिन इसकी गहराई बहुत समझना चाहिए। सब कहाँ से आए? सत्संग में आने से। आप बोलोगे नहीं हम माता पिता की सेवा करेंगे, सत्संग में जाने की जरूरत नहीं कर पाओगे। सुना है तो करोगे ना, केवल आवेश में आकर कुछ करने से मतलब नहीं। ये सब सारी बातें सत्संग में मिलती है। तो यही 9:30 बज गए, यहाँ पे हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। आगे हम देखेंगे कि कर्म जो है ना, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो उसके ऊपर जो है बहुत ही गहराई से आगे वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, विकर्म करना चाहिए, अकर्म, जो भी इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी गीता में रहते उनका महीना चालू है भक्तों, तो आप सभी से प्रार्थना है कि देखिए कलयुग जो है ना, ये आज जो समाज जो है ना, बहुत ही खराब कार्य, अच्छे कार्य करने के लिए जो है ना बहुत मेहनत लगती है। खराब कार्य, यदि आपको किसी को बोला जाए चलो हमको होटल में जाना, आप सत्संग छोड़ के होटल में चले जाएंगे, चलो पिक्चर देखना है ना, 2-5 मित्रों ने कह दिया अरे छोड़ना, एक दिन बुधवार प्रोग्राम में नहीं गए तो क्या फर्क गिरने वाला है ना, हमारे साथ में आ जाए। तो जो खराब आदत है तो जो है ना, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन अच्छी आदत डालने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो समाज जो बहुत ही गलत दिशा के अंदर जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर भगवान ने हमको जो भी बुद्धि दी है, अच्छा बुद्धि दिया, अच्छा संग दिया, अच्छा परिवार दिया, भक्तों का संग दिया, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमको जो भी कुछ शिक्षा मिले ना, उसको क्या करें, पूरे विश्व में क्या करें, उसका प्रचार करें। और वो कैसे? भगवत गीता के माध्यम से। ये भगवत गीता, यदि आपने देखो, भगवत गीता को हमसे ले या न ले, लेकिन हमने कितना प्रयास किया वो भगवान देखेंगे। यदि आप केवल भगवत गीता लेकर कैसे खड़े भी हो ना, उस भगवत गीता को जितने भी लोगों ने देखा ना, वो सभी जितने लोगों ने भगवत गीता को खाली देखा भी है ना, उसका उद्धार हो गया। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म में नहीं तो 100 जन्म के बाद कभी ना कभी ये जो है ना, उसको सामने वाले का जीवन परिवर्तन निश्चित रूप से करे। केवल उसने केवल भगवत गीता को देख लिया। यदि संभव हो, यदि कोई भगवत गीता आपके पास नहीं लेता है ना, तो आपको खाली इतना प्रयास करना है कि भगवत गीता खाली उसके सर के ऊपर जो है ना खाली स्पर्श करा दे। यदि वो आपने भगवत गीता को खाली टच भी करा दिया ना, बस उसका बेड़ा गया। ये गीता महात्म्य के अंदर जो है ना, इसकी कथा आती है, तो इसकी कथा जो है ना, यदि हमारे पास में समय रहा ना, तो केवल भगवत गीता का एक अक्षर भी खाली व्यक्ति को छू लेता ना, उसको कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुंच जाए, उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करें। क्या है, हम जब भी कुछ भी क्या है, हमको उत्साह कभी आता है, हमको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। जैसे वो बोला ना, कर्म किया है तो फल की आशा मत करो, लेकिन हमको फल चाहिए, तो क्या फल मिलेगा उसके ऊपर हम चर्चा करें। फल मिलेगा तो ही हम कार्य करेंगे ना, तो ही उत्साह बनेगा ना। तो हमको प्रयास करना चाहिए। 22 साल में हम लोगों ने कुछ
7 या 8 हजार भगवत गीता का वितरण किया था, तो हमको ऐसे बताते हैं कि हमारे आचार्यगण और गुरुजन बोलते कि पिछले साल में आपने जितना भी किया ना उसका डबल होना चाहिए। यदि आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो हम ये टाइम पे 15,000 भगवत गीता का टारगेट करके चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। देखिए सहयोग इस प्रकार से चाहिए, देखो हमारे पास में जो है ना, आप बोलोगे प्रभु जी 15,000 भगवत गीता हम कहाँ से करेंगे करके। देखिए आपको केवल क्या करना है, हमारे पास में जो है ना रिक्वायरमेंट बहुत है, हमारे पास में 20,000 भगवत गीता का रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या है उनको डिस्काउंट में चाहिए, है ना। तो आप लोग कहेंगे प्रभु जी हम कितनी भगवत गीता है, यदि आप ये भगवत गीता यदि आप किसी को गिफ्ट में देते हैं बराबर, हाँ, तो ये भगवत गीता करीबन 200 रुपए की है ना। तो आप बोलेंगे प्रभु जी 7-10 हजार भगवत गीता मतलब बहुत बड़ा टारगेट हो, इतना तो हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन हमारे पास में जो है ना ऐसे लोग हैं जो कम प्राइस में भगवत गीता लेना चाहते हैं, और वो लोग भी क्या करते हैं इस भगवत गीता को स्कूल में कॉलेज में डोनेशन देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, वो भगवत गीता हमारे पास से लेती है, लेकिन वो डिस्काउंट मांगती है बराबर। तो ऐसे हमारे पास में कस्टमर है कि जिसको बल्क में भगवत गीता चाहिए, है ना। तो वो लोग हमारे पास में कुछ 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया डिस्काउंट में मांगते हैं। यदि आप लोगों की इच्छा है तो आप जो है ना, मतलब आपने यदि एक भगवत गीता बोला कि प्रभु जी मेरे ओर से 10 भगवत गीता का डोनेशन बराबर, तो 60 रुपये में आप जो है ना 60 × 10 कर लो तो 600 रुपया बराबर। तो 600 रुपये में आपको कितना 10 भगवत गीता आपकी ओर से स्पॉन्सर हो जाएगा। ऐसे यदि 10 भगवत गीता आपको किसी को डोनेशन में देना तो इसकी 200 रुपया प्राइस है, तो 200 × 10 करोगे तो 2000 रुपया होगा, लेकिन ये 600 रुपये में आपको क्या हो जाएगा तो आपके नाम से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए हम सब जो है ना, हम जो भी कर्म करते हैं ना तो उसमें बंधन लगता है, अच्छे कर्म भी होते हैं बुरे कर्म भी बंद होते हैं, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि बुरी लक्ष्मी हमारे घर पर आ गई, है ना, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया, तो ये जो बुरी लक्ष्मी आती है तो उससे बचे कैसे। तो हमको क्या करना चाहिए, हम जो भी कुछ कमाते हैं उनको पता नहीं कि हमारे घर पे धन संपत्ति जो आई है सूरी है या असुरी है ना, दैविक है या असुरी है। यदि असुरी संपत्ति है तो उसको कैसे मतलब ये करें, उससे बचे कैसे हैं, उससे बचा जा सकता है कि भगवत गीता ये जो है ना भगवत गीता का दान दे करके बाद में वैष्णव को भोजन खिला करके, ऐसा करने से हमारी ये जो आसुरी जो संपत्ति है ना उससे बच सकते हैं। हमको प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए यहाँ पे करीबन 100-150 लोग हैं, एक जन यदि मतलब 15-15 20-20 भी भगवत गीता लेंगे ना तो हमारा टारगेट है 200। हमको केवल प्रयास करना। देखो आपको किसी के ऊपर भी जो है ना जबरदस्ती नहीं है, बर्डन नहीं है। हम देखो मुझे जो है ना सबसे प्रिय प्रभुपाद महाराज ने बोला है कि सबसे प्रिय यदि मेरा ग्रंथ है ना वो है शास्त्र भगवत गीता, है ना। और भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ये जो ज्ञान जो है ना यदि किसी को बांटता है ना तो वो सबसे ज्यादा प्रिय जो है ना वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, ये गीता का ज्ञान यदि कोई भी व्यक्ति यदि प्रचार करेगा किसी को देता है ना तो उससे प्रिय व्यक्ति मुझे लक्ष्मी भी नहीं है। भगवान की जो पटरानी है ना लक्ष्मी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितना ये ज्ञान यदि किसी को कोई बांटता है उसको मैं जो है अपना खुद का समझता हूँ। तो यदि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यदि देखो आप धन लक्ष्मी नहीं दे पाते कुछ बात नहीं, हम जहाँ पर यहाँ पे नीलकंठ प्रभु है, दिव्यानंद प्रभु है, रोज जाते हैं किधर ना किधर, बस केवल उनके साथ में आप चले जाइए और बस खाली खड़े रहिए। आप भगवत गीता इतना तो कर सकते हैं ना, भगवत गीता पकड़ कर, और आपके हाथ में जो भगवत गीता पकड़ी है उसको हजारों लोग देखेंगे ना, हजारों लोग को आप क्या दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं। ये कृष्ण का लव लेटर जो ना हर एक जन को क्या करते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह से कुछ नहीं होगा। हम सब एक साथ मिल करके उत्साह से ये करेंगे ना, सबको एक ही चीज बोलना है, भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता। आपका भी उद्धार हो जाएगा, सामने वाले का भी उद्धार हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार करेगा ना उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस यहाँ पर भगवान तो भगवान की वाणी के ऊपर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमने थोड़ा आपका 5-10 मिनट ज़्यादा ले लिया, और जो भी कुछ बात आपको अच्छी लगी वो आपके साथ में लेकर के जाइए, और जो भी कुछ हो सकता है कुछ आवेश में आकर कुछ अपशब्द निकल गए और आपके दिल को ठेस पहुंचे तो आपका सेवक समझ करके, दास समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूँगा कि यहाँ पे मोनोतोष प्रो है, काली माता मंदिर के ट्रस्टी और ये सब हैं, तो अभी से हम प्रयास कर रहे हैं
हर साल वो लोग क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद स्कूल के अंदर जो है ना बहुत ही बड़ा दर्शन में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और वो है भले बंगाली, काली माता मंदिर से जुड़े, लेकिन उनका इस्कॉन के प्रति इतना मतलब प्रेम है ना, तो हमेशा वो हमको बोलते हैं कि प्रभु जी आपके इस्कॉन से कोई प्रवक्ता को लेकर के आओ, उनकी मुखारबिंद से हमको क्या करना है, सत्संग सुनना है ना। तो उनके हृदय के अंदर मतलब ये भावना है, तो वो बहुत प्रयास करते हैं, मतलब लाखों रुपया जो है ना उस कार्यक्रम के लिए, सत्संग के लिए वो खर्च करते हैं, है ना। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा जो मतलब आयोजन जो है ना, ये टाइम पे हमको पूरा मतलब उन्होंने पहले से हमको है ना 5-6 एक साल पहले ऐसे तो बोल दिया था कि प्रभु जी नेक्स्ट टाइम जो है ना हम सब मिल करके साथ में जो है ना ये प्रोग्राम करेंगे। तो हमारा भाग्य है कि दहिसर में जो है ना स्वामी विवेकानंद स्कूल में 3 जनवरी और 4 जनवरी, और उस दिन शनिवार है और रविवार है, तो 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, सत्संग कार्यक्रम में जाएंगे, कीर्तन करेंगे, महाप्रसाद है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आयोजन किया है। तो आप सबके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि 2 दिन केवल जो है ना छुट्टी ले लीजिए, संडे को तो छुट्टी होती है, और सैटरडे को केवल हाफ डे भी यदि लेते ना तो भी चल जाएगा। शाम को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है ना कुंडल कृष्ण प्रभु को मैंने निवेदन किया है, जिन्होंने भागवत सप्ताह की थी, वही हमारे प्रवक्ता जो है ना उनको निवेदन किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, और वो उनके मुखारबिंद से हम क्या करेंगे, 2 दिन कथा का जो है ना वो लाभ लेंगे। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पड़ोसी जो है ना, एक जन को जो है ना कम से कम 10-10 लोगों को लेकर के आना, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना ये लोग जो है ना वो ग्राउंड का भाड़ा ही कम से कम 35-40 हज़ार रुपया तो भाड़ा है। तो ये सब हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम कुछ दे नहीं पाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन हम लोग की उपस्थिति जो है ना वहाँ पे जरूरी है ना। हमारे लिए ये सब इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं 3 और 4 जनवरी को हमको एक जन को 15-15, 20-20, 25-25 लोग, जितने भी लोग रहेंगे ना पूरे दहिसर वासियों को वहां पर लेकर के आना, और सबके लिए महाप्रसाद, कथा, सब कुछ आपको क्या है आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। अभी से एडवर्टाइजमेंट करना चालू कीजिए, और हर बुधवार को ये जो है ना हम अनाउंसमेंट करते रहेंगे, ताकि आप जो है ना कभी भूलें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से इस ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सबको आज बताया कर्म के बारे में। शुरुआत में बताया एक कथा के माध्यम से कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ में होगा। तो प्रभु जी ने कर्म के बारे में भी बहुत सुंदर बताया, कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, कितने प्रकार के कर्म रहते हैं, और आने वाले दिनों में भी अगले बुधवार को भी प्रभु जी विस्तार से बताएंगे। तो बहुत सुंदर प्रकार से प्रभु जी ने अंत में बताया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र में ही पंढरपुर में पुंडरीक नाम का भक्त हो गया, वो अपने माता पिता की बहुत सुंदर प्रकार से सेवा करते थे, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उनके घर के पास आ गए आंगने में, और उनको कहा कि मुझे स्थान दो। तो पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा में इतने मग्न थे कि उनको एक ईंट का टुकड़ा पड़ा था, ईंट, उसको मराठी में वीट बोलते हैं, तो वो फेंक दिया, तो उनके ऊपर खड़े हो गए, उनके ऊपर से उनका नाम पड़ गया विठ्ठल। बोलो विठ्ठल भगवान की। तो देखिए माता पिता की सेवा करने से भगवान खुद हमारे पास आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी को बोला गया कि आप जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वो सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। तो कार्तिकेय जी पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए अपने वाहन मोर के ऊपर बैठ करके, और गणेश जी ने सोचा कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरे पृथ्वी से भी बढ़कर है, तो अपने शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा करेगा, तो वो सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। इसलिए गणेश जी को, गणपति बाबा को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, इसलिए वो बुद्धि देने में भी सक्षम है। तो माता पिता की सेवा करके हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए भक्तों ध्यान रखिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और अंत में प्रभु जी ने जो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया, तो हम सबको प्रयास करना चाहिए
श्रीमद् भगवत गीता को बांटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी ने बताया कि जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि सब लोग दुखी है भक्तों, कोई सुखी नहीं है। हम कहते हैं कैसे हो तो बोलते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं होते। वो खाली बोलने के लिए बोलते हैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं। बाहर से दिखते हैं बहुत खुश, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं। तो हमको उनका दुख दूर कैसे कर सकते हैं? ये श्रीमद् भगवत गीता को पाठ करके, उसको देख करके कर सकते हैं। वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझ पाएंगे, अपने आप को जानेंगे, भगवान को जानेंगे, और भगवान से प्रेम करके वो भगवत नाम जा सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको जो ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है यहाँ बुधवार के प्रोग्राम आने से, तो हमको भी क्या करना चाहिए? औरों को भी देना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत जगह खाली है, आप लोग अपने सगे संबंधी, मित्र, परिवार को भी लाइए यहाँ पर, क्योंकि देखिए श्रीमद् भगवत गीता बांटेंगे, वो पढ़ेंगे, अगर